जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी का रिकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से आप लोग सभी मिला लीजिए कि आपका कितना नंबर इसमें सही हुआ है। ऐसे एग्ज़ाम का पेपर जो है वो तो लीक हो चुका है, तो आप लोग कमेंट में जाकर के भड़ास निकाल सकते हैं कि एग्ज़ाम का क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए या ऐसे ही रहने दिया जाए। वो सारा चीज़ आप लोग कमेंट में ही भड़ास निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर मिलाते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, अगर आभासी तथा सीधा लगाया तो ये आपका सही आंसर है। समतल दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। आभासी और सीधा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछे होकर जाता है तब आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो आई जो होता है वो आर से छोटा होता है, आई जो होता है वो आर से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के रंगीन भाग को परितारिका कहते हैं। परितारिका का दूसरा नाम आइरिस है, इंग्लिश में नीचे दिया था। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रिज्म द्वारा किस रंग का वर्ण विक्षेपण ज़्यादा होता है? तो बैंगनी का वर्ण विक्षेपण ज़्यादा होता है। ओम किसका एसआई मात्रक है? तो ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ओम किसका एसआई मात्रक? प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो ए मीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर द्वारा विद्युत धारा। निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समीकरण CaCO3 उष्मा CaO समीकरण, इसका नंबर बी सही है। 11 नंबर का बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 9, यानी कि 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त हो? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। इनमें कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, लाल क्षार लवण। डी सही है। इसका आंसर होता है अम्ल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो दिया ही नहीं था अम्ल, इसलिए इसका कोई नहीं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। NaHCO3 निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सबसे अच्छा Cu। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच के बने आबंध होते हैं, तो एकल बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n। ऑप्शन नंबर सी CnH2n। ऑप्शन नंबर -CHO पर्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, ऑप्शन नंबर डी सभी। सजीव में पाया जाता पोषण, जनन और श्वसन।
निम्न में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में पौधे का प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोप्लास्ट। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई तो इसका आंसर स्टार्च होता है, रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल की जो पानी में है वो स्टार्च होता है। ठीक है, चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च। डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्च होता है। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी पादप हार्मोन है। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत भार होता है तो 1.5 kg। मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसत भार होता है एवरेज वो होता है 1.5 kg, 1.5 kg। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है तो अनुमस्तिष्क में। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क में। एड्स रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है। एड्स रोग विषाणु के कारण से। वायरस संचारित रोग है, वायरस संचारित रोग है तो इनमें से सभी। मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी। अलैंगिक 22 जोड़ी। ठीक है, टोटल पूछते तो 23 जोड़ी, अलैंगिक पूछा है 22 जोड़ी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी कहलाता है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को 30 में से कितने नंबर आए हैं, और बाकी नेक्स्ट सोशल साइंस के लिए वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।